Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to do something fun but very important, that is pregnancy myths. So we'll be busting the pregnancy myths today. There is a lot of information out there, but how much of it is actually true? So आज हम facts और myths को differentiate करेंगे. So myth number 1, that you need to eat double during pregnancy, क्योंकि आपको अपने लिए भी खाना है और अपने डेवलपिंग बेबी के लिए भी खाना है. नॉट ट्रू. आपको डबल एकदम नहीं खाना है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू नीड टू इंक्रीज योर डाइट in so much that you just need to add extra 300 to 400 calories per day. Yes, सिर्फ 300 से 400 कैलोरीज पर डे आपको इंक्रीज करनी है, जो कि एक सैंडविच में होती हैं. इतनी कैलोरीज एक सैंडविच में होती हैं. सो दैट इज़ द ओनली अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन डाइट दैट इज़ रिक्वायर्ड. इससे ज़्यादा आप डबल खाएंगे तो वो सारा जो वेट है वो आपका बढ़ेगा, उससे बेबी को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है. सो प्लीज़ डोंट ईट डबल बट ईट स्मार्टली. ईट अ न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड डाइट. Myth number 2. During pregnancy, you should not exercise. It is very harmful for the baby. Not true. During pregnancy, exercise करनी चाहिए unless आपके गायनेक ने आपको मना किया है because of some complication in your pregnancy. Otherwise, exercise during pregnancy should be done. अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी एनर्जी लेवल्स बेटर रहेंगी, यू विल हैव अ गुड स्लीप एंड इट इवन हेल्प्स ड्यूरिंग लेबर. मिथ नंबर 3, यू कैनॉट हैव सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि अगर हम सेक्स करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो दैट इज़ हार्मफुल टू द बेबी. उससे अबॉर्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, या प्री टर्म लेबर में गर्भवती महिला जा सकती है. नॉट ट्रू. इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ टू हैव सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनमें हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को सेक्स करने से मना करते हैं, जैसे कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया है जिसमें कि अगर ऑल नाल नीचे है, या महिला को कभी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हुई है. सो दीज आर अ फ्यू कॉम्प्लिकेशंस जिसमें हम कहते हैं महिला को नॉट टू हैव सेक्स. अदरवाइज हैविंग सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. उससे बेबी को कोई हार्म नहीं होता. जो बेबी है वो तो यूट्रस के अंदर है, और यूट्रस के अंदर भी एमनियोटिक सैक है और पानी है अराउंड द बेबी. तो इस यूट्रस की मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, उसके अंदर बैग फिल्ड ऑफ वाटर है जिसके अंदर बेबी ग्रो कर रहा है, तो फिर ये बेबी को कैसे हार्म करेगा. सो यू कैन सेफली हैव सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मिथ नंबर 4, कि मॉर्निंग सिकनेस हैपन्स ओनली ड्यूरिंग द मॉर्निंग. नॉट ट्रू. मॉर्निंग सिकनेस का नाम तो मॉर्निंग सिकनेस रख दिया है कि भाई जो नोजिया वॉमिटिंग है प्रेगनेंसी का वो जनरली मॉर्निंग में होगा, बट एक्चुअली मॉर्निंग सिकनेस कैन हैपन एनी टाइम ड्यूरिंग द डे. आफ्टरनून, इवनिंग, कई महिलाओं को तो रात में ज़्यादा नोजिया और वॉमिटिंग होती है. सो मॉर्निंग सिकनेस कैन हैपन एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, एंड जनरली ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है, पहले 3 महीने में. उसके बाद मोस्ट ऑफ द लेडीज़ फील बेटर इन द सेकेंड एंड थर्ड मंथ. इतना तब नोजिया या वॉमिटिंग फीमेल्स को फील नहीं होता. मिथ नंबर 5, that heartburn during pregnancy means that your baby will be born with a lot of hair. Not true. जो हार्मोन्स हार्ट बर्न कर रहे हैं वो हेयर ग्रोथ तो एकदम नहीं करते. तो आपको जो हार्ट बर्न हो रहा है या गैस्ट्राइटिस हो रहा है प्रेगनेंसी में, दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस, एंड इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद ग्रोथ ऑफ हेयर. Then another important or funny myth is that the sex of the baby or the gender of the baby can be made out by how you are carrying yourself. So if you are carrying high, it's going to be a girl, and if you are carrying low, it's going to be a boy. Not true. How you carry yourself during pregnancy depends upon your body, your muscle tone, and whether this is your first pregnancy or you've had pregnancies before. Also, some people say that if you have sweet cravings, it's going to be a girl, and if you have salt cravings, it's going to be a boy. Not true. Sex of the baby cannot be known by any method other than ultrasound or genetic test.
तो ये जो आपकी देखे होंगे आपने, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं नहीं इसका तो पेट ज़्यादा ऊपर की तरफ या ज़्यादा नीचे की तरफ है, तो या ये बताएंगे कि नहीं ये लड़का है या ये लड़की है। तो वो एक बहुत बड़ा मिथ है। सेक्स ऑफ द बेबी कैन नॉट बी टोल्ड बाय एनी ऑफ दीज मेथड्स। Another important myth is that you can't have coffee during pregnancy. तो अब जो कॉफ़ी लवर्स हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कॉफ़ी ही नहीं पी सकते हम पूरे 9 months. सो अगेन it is not true. You can have coffee. Studies have shown that caffeine up to 200 milligram per day, that is 1 cup of coffee, can be taken. तो आप सेफली 1 cup कॉफ़ी दिन में ले सकते हो, पर आपको ये याद रखना है दैट कैफीन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन चॉकलेट्स, एनर्जी ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो अगर आप कॉफ़ी ले रहे हो तो फिर आपको ये चीज़ें नहीं लेनी है। द अनदर मिथ इज़ कि अगर हम कॉफ़ी ले सकते हैं तो हम अल्कोहल तो फिर ले सकते हैं, थोड़ी सी अल्कोहल ले लेंगे, जैसे 1 कप कॉफ़ी ली तो थोड़ी सी अल्कोहल विल नॉट बी हार्मफुल फॉर द बेबी। नॉट ट्रू। अल्कोहल किसी भी अमाउंट में इज़ वेरी वेरी हार्मफुल टू द बेबी। देर इज़ नो सेफ लेवल ऑफ अल्कोहल जो कि हम कहें कि भाई इतनी ले लोगे तो सेफ है, ऐसी कोई लेवल नहीं है। अल्कोहल इज़ नॉट टू बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट ऑल। अगर आप अल्कोहल लेंगे प्रेगनेंसी में तो बेबी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, यूट्रस के अंदर भी, एंड वंस दिस बेबी इज़ बॉर्न तो भी उसको कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम रहती है, इनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रहती है। तो अल्कोहल इज़ नॉट टू बी टेकन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन एनी अमाउंट। अनदर मिथ इज़ दैट वी कांट ट्रैवल इफ़ वी आर प्रेग्नेंट। ये मेरे से बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ पूछती हैं कि हमें ट्रेन से जाना है या रोड जर्नी करनी है, और कैन वी फ्लाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इट्स एब्सोल्युटली सेफ टू ट्रैवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप ट्रेन से जाइए, आप रोड जर्नी करिए, यू कैन इवन फ्लाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है दैट इफ़ यू आर गोइंग ऑन लॉन्ग जर्नीज, अगर आप बहुत देर तक बैठे हुए हो कार में, ट्रेन में या इवन प्लेन में, देन यू नीड टू मूव, क्योंकि प्रेगनेंसी एक हाइपर कॉगुलेबल स्टेट है, मतलब कि उसमें ब्लड क्लॉट्स जल्दी बन जाते हैं। तो अगर आप बहुत देर तक बैठोगे तो आपके पैरों में, टांगों में ब्लड क्लॉट्स जम सकते हैं। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड, आप अपनी कार खड़ी करिए 3 घंटे बाद एंड यू कैन स्ट्रेच अराउंड। सेम थिंग आप ट्रेन या प्लेन में भी आइल में थोड़ा, जैसे 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, उसके बाद आप थोड़े उस पर चक्कर लगा सकते हो। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू रिमेंबर दैट यू नीड टू स्ट्रेच आफ्टर एवरी 2 to 3 hours बाय वॉट एवर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू आर यूजिंग। प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये मिथ रहता है कि जो एयरपोर्ट पे बॉडी स्कैनर्स होते हैं उनसे जो रेडिएशन आती है वो तो हमारे बेबी के लिए हार्मफुल नहीं है। तो दिस अगेन इज़ अ मिथ, दिस इज़ नॉट ट्रू। जो हमारे एयरपोर्ट स्कैनर्स होते हैं वो रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं, वो रेडियो वेव्स हमारी बॉडी पे गिरती हैं, वापस बाउंस बैक करती हैं, बेसिकली ये देखने के लिए कि हमारे कपड़ों के नीचे तो किसी ने कुछ छुपाया नहीं हुआ। तो these radio waves are absolutely safe, they do not harm the baby. फन फैक्ट तो ये है कि आपके मोबाइल से जितनी वेव्स निकल रही है ना, रेडियो वेव्स, वो इस एयरपोर्ट स्कैनर से कहीं ज़्यादा हैं। तो अगर आप सारा दिन अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हो तो वो 30 seconds का एयरपोर्ट स्कैनर डज नॉट हार्म द बेबी एट ऑल। देयर यू हैव इट, प्रेगनेंसी मिथ्स बस्टेड। If there is any other myth that you want me to check out, please feel free to put it in the comment section below. And don't forget to like and subscribe to my channel and share this video with another mama to be. Be aware and be safe.